तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस जब मैं बायोमेट्रिक टेस्ट के लिए गई थी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आपको हर एक जानकारी अच्छे से मिल जाए। और उन सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट रहेगा जिन्होंने भी अप्लाई कर रखा था अपने बायोमेट्रिक टेस्ट के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगी कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं बायोमेट्रिक टेस्ट जब भी आपका है, जिस दिन भी है, तो अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके जाने हैं। तो सबसे पहले जो भी आपका ईमेल या जीमेल है वहाँ पे आपका जो पीडीएफ फॉर्म है उसमें आता है, वो 3 डॉक्यूमेंट होता है पीडीएफ फॉर्म में। आपने उसको जेरोक्स करा लेना है उस तीनों पीडीएफ को, जिसमें से एक होता है बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट लेटर, दूसरा होता है बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर एंड तीसरा होता है कंसेंट लेटर। ये तीनों आपने जेरोक्स करा लेना है, प्रिंट आउट निकलवा लेना है इसका। और आपका जो पासपोर्ट है ओरिजिनल वाला आपने वो भी रख लेना है, और आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड। आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से आपने संभाल के रख लेने हैं, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप बायोमेट्रिक टेस्ट के लिए जाते हो। एंड मेरा जो बायोमेट्रिक टेस्ट था ना वो था चंडीगढ़ में जो इलांटे मॉल है वहाँ का जो गेट नंबर 2 है, वहाँ पे मेरा टेस्ट बायोमेट्रिक टेस्ट था। तो जो मेरी टाइमिंग थी वो थी 11:15 पे, बट मैं वहाँ पे 9 बजे ही पहुँच जाती हूँ, अपने टाइम से 2 घंटे पहले। मैं ये सोच के वहाँ पे जाती हूँ कि अगर मैं वहाँ पे जल्दी जाऊँ तो क्या पता शायद मेरा जो भी बायोमेट्रिक टेस्ट है वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। मुझे 2 घंटे तक वेट करना पड़ा, इवन इससे ज़्यादा ही वेट करना पड़ा मुझे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, जो ये ब्लू कलर का जो तंबू दिख रहा है ना, सबसे पहले तो यहाँ पे 2 नंबर गेट के पास हमें अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, यहाँ पे हमने इसको चेक करना होता है, चेक करवाना होता है। और यहाँ पे वो एक टिक लगा के देते हैं और वहाँ पे एक नंबर लिख करके देते हैं कि ये आपका नंबर रहा। मेरा आई थिंक 185 या ऐसे कुछ करके था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट। तो मेरा ये था। और फिर मैं यहाँ से जब अंदर जाती हूँ तो अंदर में इतनी सारी भीड़ थी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतनी सारी इकट्ठी भीड़ थी। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग, यहाँ पे सारे लोग बायोमेट्रिक टेस्ट के लिए आए हुए थे। तो यहाँ पे क्या है ना कि जिनका भी टाइमिंग जो भी था, तो वहाँ पे बाहर में आ करके आवाज़ें लगाई जा रहे थे लोग कि जिनका भी जो भी वहाँ के स्टाफ थे वो जिनका टाइमिंग 10 से 10:30 का है या 10:30 से 11 का है, वो यहाँ पे लाइन में आके लग जाए। तो वो वहाँ पे हर थोड़ी देर पे आ रहे थे, और जिनका भी टाइमिंग था सबको पता ही होता है। तो मेरा भी जब वो आके बोलते हैं ना कि आपका मतलब, उन्होंने पहले पूछा कि आपका टाइमिंग क्या है, तो मैंने बताया कि 11:15 का है। तो उन्होंने बोला कि आने वाला है आपका टाइम। तो मैं भी वहाँ पे वेट कर रही होती हूँ। और फिर उसके बाद क्या है कि वहाँ से 10-15 लोग हम एक साथ अंदर जाते हैं। वहाँ पे 10-15 लोग से ज़्यादा ही होंगे जो कनाडा के थे और यूके का भी था। तो यूके और कनाडा को सेपरेट कर दिया जाता है बिल्कुल, कि यूके वाले इधर बैठ जाए और कनाडा वाले इधर बैठ जाए। उसके बाद हम यहाँ पे 15 मिनट तक सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं। एंड गाइस 15 मिनट के बाद मैं ऊपर जाती हूँ 3rd फ्लोर पे। वहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी जिसे देख करके लग रहा था ना कि 2-3 घंटे लग जाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 2-3 घंटे नहीं लगे, आई थिंक 15 मिनट लगे होंगे या 20 मिनट लगे होंगे, सारी जितनी भी लाइन्स है ना उनको क्लियर करते हुए। तो जैसे लाइन हमारी खत्म होती है सबकी, तो मैं इंटर करती हूँ जो ऑफिस है उसके अंदर। तो उससे पहले मुझे ये ब्लूटूथ वहाँ पे जमा करना पड़ा, मतलब जमा करने के लिए वो बोल रहे थे। मैंने अपने भाई को दे दिया, कॉल करके बुलाया, मैंने अपना बैग और ये ब्लूटूथ दोनों दे दिया। वहाँ पे जो ब्लूटूथ जमा करने का जो चार्ज था वो था 250। मैंने सोचा इससे बेटर है कि मैं ये ब्लूटूथ और बैग अपने भाई को ही दे दूँ, 250 रुपये मैं क्यों ही दूँ। तो मैं वहाँ से नीचे जाती हूँ और फिर ये ब्लूटूथ और अपना बैग अपने भाई को पकड़ा के फिर ऊपर आ जाती हूँ। दैन इसके बाद मैं इंटर करती हूँ और वहाँ पे एक रिसेप्शन था जहाँ पे मैं जाके अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे देती हूँ। तो उन्होंने जो भी एंट्री करना होता है वहाँ पे वो एंट्री कर लेते हैं। और उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपने प्रीमियम लेना है या नॉर्मल लेना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं प्रीमियम वाले को मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि वो गलत है। अगर मान लो अगर वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कि चलो प्रीमियम अगर आप लेते हो जिसमें आपको कुछ पैसे पे करने होंगे, बट आपका वीज़ा या जो भी है वो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो अगर आप जल्दी में हैं, अगर आपको जल्दी में चाहिए वीज़ा आपका, तो आप प्रीमियम को जा सकते हैं। मैंने प्रीमियम नहीं लिया, मैंने नॉर्मल लिया, मैंने अपना नॉर्मल लिया और फिर मैं अपना चली गई।
तो जैसे ही मैं आगे गई वहाँ से, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और यहाँ पे सब लोग एक साथ बैठे हुए थे। लेकिन जब आप ऑफिस में जाओगे, एंट्री करोगे, तो वहाँ पे सिर्फ आप अकेले ही जाओगे और वहाँ पे जाते ही आपने अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, आपने उनको दे देना है, हैंड ओवर कर देना है। उसके बाद वो आपसे कहेंगे कि जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है आप उसे ध्यान से पढ़ लें। तो गाइज जो वो इंस्ट्रक्शन होता है ना, वो आपकी PDF पर भी लिखा हुआ रहता है, अच्छे से लिखा हुआ रहता है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। उसमें ये लिखा हुआ रहता है कि आप कनाडा किस पर्पज से जा रहे हो, क्या रीज़न है, ये सब लिखा हुआ रहता है। तो आपने उसको अच्छे से पढ़ लेना होता है। जैसे ही आपका पढ़ना खत्म होता है, वो पूछते हैं कि आपने पढ़ लिया, तो अब जैसे ही आप बोलोगे कि हाँ मैंने पढ़ लिया है, तो फिर एक बोलेंगे, जहाँ पे वो लेडी बैठी थी ना, वो बोलती है कि यहाँ पे कॉर्नर में एक कैमरा लगा हुआ है, आप वहाँ पे देखो। तो वहाँ पे देखना होता है आपने। उसके बाद कैमरे में वो बोलेंगे कि आप ऐसे करके देखो, फिर ऐसे करके देखो, तो वो भी ऐसे करके आपको देखना होता है वहाँ पे। फिर इसके बाद क्या है कि वो आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे। वो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, जैसे कि आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आप क्यों जा रहे हो। जैसे कि आपका वर्क परमिट है, स्टडी वीज़ा है, स्पाउस वीज़ा है, आप क्यों जा रहे हो, ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। ईमेल आईडी भी पूछ सकते हैं आपसे। तो ये कुछ ज़्यादा ऐसा टफ क्वेश्चन है नहीं। तो आपने यहाँ पे आपका डन हो गया। और उसके बाद फिर जैसे आप आधार कार्ड बनवाने जाते हो गाइस, तो पहले तो राइट फिंगर, फिर लेफ्ट, सबका ये 4 फिंगर, फिर 4 फिंगर ऐसे रखना होता है वहाँ पे। और उसके बाद बोथ थंब एक साथ ऐसे रखना होता है। तो आपने जैसे ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर वो आपसे एक सिग्नेचर लेंगे। सिग्नेचर लेने के बाद वो दोबारा से आपकी एक फ़ोटो लेंगे। वहाँ पे एक टेबल होता है, वहाँ पे वो बोलेंगे कि आप यहाँ पे बैठ जाओ। और बैठने के बाद वो आपकी एक फिर से फ़ोटो क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाता है। फिर वो आपको थोड़ी देर वेट करने के लिए बोलेंगे। मुझे ऐसा लगा कि 5 से 10 मिनट वेट करना पड़ता है, वहाँ पे बैठना पड़ता है। और उसके बाद आपको एक छोटा सा वो रिसिप्ट देंगे, जिसपे कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है कि मतलब आप नॉर्मल हो, आप यहाँ पे जो भी पर्सन जो भी एंट्री किया था वो नॉर्मल था, और वो एग्जैक्ट वही था जो डॉक्यूमेंट पे मेंशन किया गया है। वो सारा कुछ वही सारा कुछ लिखा हुआ रहता है। और आपने उस रिसिप्ट को अच्छे से संभाल कर रखना होता है। एंड प्रीमियम का क्या क्या फैसिलिटी होता है, एंड नॉर्मल और प्रीमियम का जो डिफरेंस है, वो मैं एक अलग वीडियो में एक बना के रखूँगी आपके लिए। मतलब एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि प्रीमियम का क्या फैसिलिटी होता है और नॉर्मल का क्या फैसिलिटी होता है। ये प्रोसेस का जो भी था वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। आप बैग लेके जा रहे हो, तो आप ना आपके साथ जो भी जा रहे हैं, जो भी हो आपके साथ, आप उनको बैग वगैरह ना सारा पकड़ा के ही आप जाओ। आप सिर्फ फ़ोन रखो और ब्लूटूथ तो आप बिल्कुल भी ना रखो, क्योंकि हो सकता है कि आपको उसके चार्जेस देने पड़े। और मुझे वहाँ पे ये भी पूछा गया था कि इस बैग में कोई लिक्विड तो नहीं है। तो मेरा मेकअप का सामान भरा पड़ा हुआ था उसमें। जैसे कि बैग में मेरा हमेशा पड़ा हुआ ही रहता है कुछ ना कुछ। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने जमा किया, फिर एक मैंने सेपरेटली कुछ और भी जमा किया, पता चलेगा उसके बाद फिर कहेंगे कि आप ये भी जमा करो। तो फिर मैंने क्या किया ना कि अपने भाई को ही सारा बैग और ये ब्लूटूथ मैंने सारा पकड़ा दिया। तो वहाँ पे वो चेकिंग करते हैं। नीचे भी उन्होंने कहा था कि आपने ब्लूटूथ नहीं लेके जाना है, बट मुझे लगा कि चलो मैं गले से निकाल के बैग में डाल लेती हूँ। बट बैग ऊपर चेक किया जाता है कि बैग में आपने क्या क्या रखा है, और ऊपर में फ़ोटो लेना या वीडियो शूट करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इवन मैंने ट्राई किया था कि मैं एक फ़ोटो ले लूँ यहाँ की, या एक शॉर्ट वीडियो मैं एक रिकॉर्ड कर लूँ, बट मैंने ऐसे जैसे ही ऐसे कैमरा ऐसे घुमाया, मैं ऐसे फ़ोन करके ना ऐसे कैमरा घुमा के ही रखा था मैंने। तभी उधर से एक वहाँ का स्टाफ आ जाता है और पूछने लगता है मेरे से, 2-3 जो बंदा आगे खड़ा हुआ होता है ना, उसको वो पूछने लगता है कि तुमने फ़ोटो ली है, अपना फ़ोटो चेक, मतलब फ़ोन चेक करा। वो मना भी करता है कि मैंने कोई फ़ोटो नहीं क्लिक की है, बट फिर भी उसे अपना फ़ोन चेक कराना पड़ता है। तो फिर मुझे लगता है कि शायद मैंने ऐसे कैमरे घुमाया तो वो इसलिए आया। फिर मैंने उनको बोला कि मैंने इधर कैमरा फ़ोटो किया हुआ था, मतलब फ़ोन इधर किया हुआ था, बट मैंने फ़ोटो कोई भी क्लिक नहीं की। बट वो मानता नहीं है, वो फ़ोन चेक करता है मेरा, मतलब फ़ोन का मतलब जो आगे पीछे का 5-6 फ़ोटो था ना, उसने चेक किया कि मैंने वहाँ की कोई भी फ़ोटो क्लिक की है या नहीं की। तो मेक श्योर कि आप भी ऐसा ना करें। एंड थैंक्स टू सी यू अगेन गाइज, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, do share, like and subscribe, and thanks for watching.